बचपन में हम सब जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते थे तो अक्सर उसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाते थे। और कई लोगों के मन में ये ख्याल उठता था कि आखिर हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, दाएं या बाएं कैसे मुड़ता है, या फिर हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे स्थिर कैसे रुका रहता है। तो आज के इस वीडियो में आपके सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलीकॉप्टर भी एक एयरक्राफ्ट है जो तेज घूमते हुए ब्लेड्स के इस्तेमाल से उड़ता है। एयरप्लेन की तरह हेलीकॉप्टर में फिक्स्ड विंग नहीं होते। हेलीकॉप्टर में रोटेटिंग ब्लेड होते हैं जिस कारण से हेलीकॉप्टर उड़ पाता है। हेलीकॉप्टर कई ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है जो एरोप्लेन कभी नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए उसे लिफ्टिंग फोर्स की ज़रूरत होती है जो उसे ऊपर की ओर उठाता है, ऊपर की ओर ढकेलता है। ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स में विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लिफ्ट पैदा होती है। विंग्स बर्नौली प्रिंसिपल के कारण लिफ्ट पैदा करती है। इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी चीज़ का रफ्तार जब बढ़ता है तो उसके आसपास का प्रेशर नीचे चला जाता है। हेलीकॉप्टर में लगा पंखा जब घूमता है तो लिफ्ट पैदा होती है। ये लिफ्टिंग फोर्स ही हेलीकॉप्टर को ऊपर की ओर ढकेलता है। जैसे जैसे ब्लेड तेजी से घूमने लगता है, लिफ्टिंग फोर्स बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब ये लिफ्टिंग फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है, और उसी समय हेलीकॉप्टर जमीन को छोड़कर ऊपर उठने लगता है। और जब हेलीकॉप्टर को लैंड करना रहता है तो इसका ठीक उलट होता है। धीरे धीरे ब्लेड कम रफ्तार से घूमने लगता है तो हेलीकॉप्टर संतुलित रूप से नीचे आने लगता है और आसानी से धीरे से लैंड कर जाता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि हेलीकॉप्टर में मुख्य रोटर के अलावा पीछे भी पंखा लगा होता है। तो आखिर उसका काम क्या होता है? तो जान लीजिए, इस छोटे से पंखे को टेल रोटर कहते हैं, और इसी के कारण हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर रह पाता है। अगर ये पंखा नहीं हुआ तो हेलीकॉप्टर हवा में गोल गोल घूमने लगेगा और क्रैश कर जाएगा। इसी पंखे के रफ्तार को कम या अधिक कर कर हेलीकॉप्टर दाएं या बाएं या फिर एक ही जगह पे गोल गोल घूम सकता है या चक्कर लगा सकता है। लेकिन अब ऐसे हेलीकॉप्टर का भी निर्माण किया जा चुका है जिसमें टेल रोटर की ज़रूरत ही नहीं होती। इस तरह के हेलीकॉप्टर को हम कोएक्सियल विंग हेलीकॉप्टर कहते हैं। इस तरह के हेलीकॉप्टर में एक मेन रोटर की जगह दो मेन रोटर लगे होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं, जिससे स्पिनिंग फोर्स नहीं बनता। इससे हेलीकॉप्टर टेल रोटर के बिना ही संतुलित रूप से हवा में उड़ता है। कईयों का सवाल रहता है कि आखिर हेलीकॉप्टर में दो पंखे होते हैं, किसी हेलीकॉप्टर में दो ब्लेड्स होते हैं, किसी हेलीकॉप्टर में 3 ब्लेड या 5 ब्लेड्स होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका आसान सा जवाब है, ये हेलीकॉप्टर के वजन उसके साइज पे डिपेंड करता है। हेलीकॉप्टर जितना हल्का होगा उसे उतना कम ब्लेड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें लिफ्टिंग के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हेलीकॉप्टर बहुत अधिक वजनी होगा तो उसमें ज़्यादा विंग्स, ज़्यादा ब्लेड्स की ज़रूरत होगी। जो हेलीकॉप्टर लाइट कैटेगरी का होता है उसमें 2 ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रॉबिन्सन R-22 हेलीकॉप्टर। जो हेलीकॉप्टर मीडियम वेट कैटेगरी का होता है उसमें 3 विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर। और जो हेलीकॉप्टर काफ़ी भारी और बल्कि होता है उसमें 5 से 6 विंग्स का यानी कि ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि Mi-26 हेलीकॉप्टर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हेलीकॉप्टर आखिर एक ही जगह पे कैसे रुका रहता है।
हेलीकॉप्टर ऐसा अपने एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस करके करता है। जब ब्लेड घूमता है तो वर्टिकल लिफ्ट पैदा होती है और लिफ्टिंग फोर्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है तब हेलीकॉप्टर हवा में वहीं स्थिर हो जाता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर का